हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मोटिवेशन में। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो 2018-19 में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी, उसमें जो कट ऑफ थी वो क्या थी 2018-19 में। तो सबसे पहले मैं स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड हिंदी की कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा। स्टेनोग्राफर हिंदी के बारे में कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा दोस्तों कि क्या कट ऑफ थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व जो जनरल की कट ऑफ थी, जो अनारक्षित की कट ऑफ थी, वो 162.21 गई थी। मतलब 200 में 162 कट ऑफ गई थी आपके जनरल की। उसके बाद बात करेंगे ओबीसी की, तो यहाँ पे जो ओबीसी की कट ऑफ थी वो 153.59। उसके बाद शेड्यूल कास्ट एससी की जो कट ऑफ थी वो 145, एसटी की कट ऑफ 135 और जो जनरल महिला की कट ऑफ थी वो थी 156 और महिला ओबीसी की कट ऑफ थी 159 और उसके बाद एससी महिला की कट ऑफ थी 150। उसके बाद इनको एसटी महिला में कोई कैंडिडेट नहीं मिला। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन जनरल की कोई भी वैकेंसी नहीं थी और यहाँ पे ईएसएम ओबीसी में वैकेंसी थी लेकिन कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। ईएसएम एससी में भी एससी में भी वैकेंसी थी बट उसमें कोई कैंडिडेट नहीं मिला। उसके बाद ईएसएम एसटी में वैकेंसी नहीं थी और उसके बाद आपका डीएफएफ जनरल, इसमें भी वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी में वैकेंसी नहीं थी। इन सब में वैकेंसी दोस्तों नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे देखेंगे कि जो डीएफएफ शेड्यूल कास्ट एससी की जो थी उसमें भी इन लोगों को कोई कैंडिडेट नहीं मिला। अब बात करेंगे फिजिकल चैलेंज जनरल की जो कट ऑफ थी। जो विकलांग थे, विकलांग जनरल में आते हैं, उनकी कट ऑफ 162.51 थी। तो अच्छी खासी कट ऑफ गई थी ये जो विकलांग जनरल की कट ऑफ। और उसमें ओबीसी विकलांग में वैकेंसी नहीं थी। जो एससी विकलांग थे उसमें कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नो वैकेंसी, बाकी में कोई वैकेंसी नहीं थी। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 145.1250 ये जो थी वो स्पोर्ट पर्सन शेड्यूल कास्ट के लिए थी। तो इसकी जो कट ऑफ थी इस स्पोर्ट पर्सन एससी की वो 145 गई थी, 145.12। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि हिंदी की कट ऑफ कितनी गई थी। तो अगर हम कंपेयर करें जूनियर असिस्टेंट या ग्रुप डी से तो उसके कंपेयर में कम ही थी दोस्तों। इसका जो सिलेबस होता है वो 100 मार्क्स का आपका रिटन का होता है और 100 नंबर में आपका जो 50 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट और उसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट भी 50 नंबर का होता है। तो टोटल 200 पे मिनट बनती है। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे स्टेनोग्राफर सेकेंड, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड इंग्लिश की कट ऑफ कितनी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका पीडीएफ है ये स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड इंग्लिश की कट ऑफ थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी कम गई थी। ये आपके हिंदी से काफ़ी कम गई थी कट ऑफ, 147 ओनली 147 कट ऑफ थी आपकी जनरल की कट ऑफ। उसके बाद कोई कैंडिडेट ओबीसी में, एससी में, शेड्यूल ट्राइब में नो कैंडिडेट। उसके बाद हम जनरल की अगर बात करेंगे तो नो कैंडिडेट फ्रॉम वुमेन जनरल, मतलब कैंडिडेट नहीं थे जनरल महिला में। उसके बाद यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी और बाकी जो ईएसएम है और एससी महिला हैं, एसटी महिला हैं, जो एसटी महिला है वहाँ वैकेंसी नहीं थी, एससी महिला की वैकेंसी थी लेकिन कैंडिडेट नहीं थे। चलिए दोस्तों, और यहाँ पे हम सिर्फ जनरल की कट ऑफ देख सकते हैं। यहाँ पे 147 थी इंग्लिश, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में। उसके बाद दोस्तों कोई वैकेंसी नीचे किसी में कोई वैकेंसी नहीं थी, बस यही वैकेंसी थी। 147 कट ऑफ गई थी जनरल की। तो ये इंग्लिश की कट ऑफ थी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी में मारा मारी है बट इसमें इतना मारा मारी नहीं है। 147 जिसको अच्छे से अगर स्टेनोग्राफी इंग्लिश में आती है तो वो आराम से इसमें ले सकता है, उसमें आराम से सिलेक्शन पा सकता है। तो दोस्तों अब मैं जो बता रहा था आपको कि 200 का जो होता है इनका टोटल जो आपका मार्क्स बनेगा 200 पे मेरिट बनती है। 200 पे आपको मेरिट बनती है। तो जो 200 पे मेरिट बनती है मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ यहीं पे जो मैंने अभी बताया आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो है सिलेबस है, इस बार का ये सिलेबस है अभी जो वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेज जो होती है वो रिटन एग्जामिनेशन की होती है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, और जीएस और मैथमेटिक्स होती है 100 मार्क्स की। 25 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होती है 25 मार्क्स की, जो मैंने आपको उस जूनियर असिस्टेंट में बताई थी। 50 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट भी होता है वो हिंदी या इंग्लिश का आपका जो भी होगा उसमें स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है, तो इसका भी 50 मार्क्स मिलते हैं दोस्तों इसमें। तो टोटल आपका 200 मार्क्स पे आपकी मेरिट बनती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो कट ऑफ है तो
अदर जो आपकी वैकेंसी थी, चाहे ग्रुप डी की हो चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो, उसकी कंपेयर में कम थी। तो दोस्तों अगर आप स्टेनोग्राफी की तैयारी करते हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए और इस एग्ज़ाम को दीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।